वालेकुम। वेलकम टू दी चैनल कॉमर्स ऑनलाइन सेंटर। और अकाउंटिंग फर्स्ट ईयर का हम स्टार्ट किया था। हमने लास्ट क्लास में हमने बेसिक्स आपको स्ट्रॉन्ग की थी, आपकी एक्सप्लेन किया था। देखिए, अकाउंटिंग फर्स्ट ईयर इसलिए बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फर्स्ट ईयर कॉमर्स के लिए, क्योंकि उनका बेसिक्स होती है, वहीं से वो लोग स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग। और उनको अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होती तो वो ज़िंदगी भर परेशान ही रहते हैं कि एसेट्स क्या है, लाइबिलिटी क्या है, ओनर्स इक्विटी क्या है। तो एक छोटी सी क्लासिफिकेशन थी, हम उसको डिस्कस करते हुए अपने टॉपिक पे आएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स अगर हम बात करें तो देखें, एसेट्स हमारे पास अकाउंट्स के हेड्स जिसे कहते हैं, जिसे हेड्स कहते हैं, या फिर आप टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कह सकते हैं, वो बेसिकली 5 होते हैं। ठीक है, 5 आपके पास टाइप्स ऑफ अकाउंट है। फर्स्ट आपके पास एसेट, लाइबिलिटीज़, कैपिटल, एक्सपेंस और रेवेन्यू। ये मेन आपके पास 5 हेड्स होते हैं जिस पे तमाम की तमाम अकाउंटिंग बेस कर रही होती है। जिस स्टूडेंट को इसके बारे में नहीं पता तो वो अकाउंटिंग को इतना इजीली समझ नहीं सकता, इसलिए हमने इस पे पूरी डिटेल लेक्चर्स बनाए हुए हैं, आप वो देख सकते हैं, बेसिक्स फंडामेंटल रूल्स ऑफ अकाउंटिंग से। तो इसके बाद आप देखें एसेट्स क्या होते हैं। एसेट जो होते हैं वो रिसोर्सेज होते हैं जो हम एक तरीके से बिजनेस में यूज़ हो रहे होते हैं या फिर हम इकोनॉमिकली यूज़ कर रहे होते हैं। इट्स कॉल्ड द एसेट्स। अब फर्दर एसेट्स को क्लासिफाई किया हुआ है करंट एसेट में और फिक्स एसेट्स में। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो हम एक साल के अंदर अंदर उसको यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है। और फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो मोर देन 1 ईयर वी कैन यूटिलाइज, ठीक है। और उसको बेनिफिट मोर देन 1 ईयर भी आप उसको बेनिफिट उसका आप ले रहे होते हैं। लाइबिलिटीज़ क्या है? लाइबिलिटी इज़ ए लीगली बाइंडिंग एक ऑब्लिगेशन होता है जो आपको मस्ट होता है कि पे ऑफ करना होता है। मतलब आपको मस्ट है कि आपको लाइबिलिटी का अपना पे ऑब्लिगेशन को हमेशा पे ऑफ करना ही करना होता है हमें लाइबिलिटीज़ को, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास देखें, हमने लाइबिलिटीज़ भी आपके पास करंट लाइबिलिटी है और एक आपके पास नॉन करंट लाइबिलिटी है। करंट लाइबिलिटी आप कह सकते हैं वो लाइबिलिटी ऐसी जिम्मेदारी, ऐसा कर्ज अपने आपकी बिजनेस के अंदर जो आपको मस्ट पे ऑफ करना हो, इट्स कॉल्ड द, और विद इन 1 ईयर आपको रहते हुए कोई बिजनेस के पे ऑफ करना हो, इट्स कॉल्ड द करंट है लाइबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कह सकते हैं हम जैसे हमने कोई सैलरीज पे करनी होती है तो कोई भी सैलरी ऐसा तो नहीं होगा ना कि 1 साल के बाद भी आप सैलरीज अपने वर्कर को पे कर सकते हैं। सो इट्स कॉल्ड द करंट लाइबिलिटी। इसी तरीके से नॉन करंट लाइबिलिटी भी वो होती हैं जो हम 1 साल के बाद भी पे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बैंक लोन्स आर द मेन एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटी। देखिए, इसमें क्या होता है, कोई भी लोन आप एक इसलिए तो लेते नहीं है कि एक महीने में अदा कर दें। लोन्स टाइम लगाते हैं, कुछ टाइम पीरियड होते हैं, 2 साल, 3 साल, 10 साल। तो वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस जो होते हैं वो लोन होते हैं, लेकिन लोन्स जो होते हैं वो 1 साल से ज़्यादा जो है वो हम उसको पे ऑफ कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हेड है हमारे पास कैपिटल अकाउंट है। देखिए, कैपिटल अकाउंट क्या होता है? वो अकाउंट होता है जो प्रोपराइटर का अपना पैसा जो इन्वॉल्व होता है ना बिजनेस के अंदर, इट्स कॉल्ड द कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर स्टार्टिंग एनी टाइप ऑफ बिजनेस एंड यू आर इन्वेस्टिंग फर्नीचर इन योर बिजनेस, so you can say that furniture is the capital. So okay, furniture is a asset, but किस लिए आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, सो दैट्स वाई यू कैन से दैट इंक्रीज योर कैपिटल इन योर बिजनेस, ठीक है। बट अगर हम फॉर्म में देखें तो एसेट है, कैपिटल वो आ रहा है, लेकिन उसकी वजह से आपका जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है? एक्सपेंसेस। एक्सपेंस को कहते हैं आप क्या होगा? वो पैसा, दीज आर द अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंस एंड लॉसेस सच एज परचेजेस, वेजेस पे, जो हम वेजेस पे कर रहे हैं, कोई डेप्रिसिएशन पे कर रहे हैं, अभी हम देखेंगे क्या है, मतलब खर्चा एक तरीके से कह सकते हैं बिजनेस में, इट्स कॉल्ड द एक्सपेंस अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट, revenue, these are accounts of income and gain such as sales, डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव। ये देखिए, कोई भी चीज़ जो आप उसको रेवेन्यू और इनकम एक ही चीज़ होती है, ठीक है। नॉर्मली उसको यूज़ किया जा रहा होता है। आपने कोई चीज़ सेल की है, उसके बिहाफ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आपका वो जो इनकम हो रही है, इट्स कॉल्ड द इनकम, यू कैन से दैट, उसको इनकम में आप डालेंगे। कोई कमीशन मिल रहा है आपको, वो भी आपके पास इनकम में आ जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें आपकी इनकम में रिकॉर्ड की जा रही होती हैं, ठीक है। अब एसेट्स की खैर फर्दर क्लासिफिकेशन बहुत डीपली है, वो जो इंशाल्लाह हम जब डेप्रिसिएशन टॉपिक सेकेंड ईयर कॉमर्स में कंप्लीट करेंगे तो उसमें हम टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं हमें देखने ही पड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक टॉपिक होता है डेप्रिसिएशन, उससे रिलेटेड ये तमाम चीज़ें हम कवर कर लेंगे। अब हमें हमारा फर्स्ट ईयर टॉपिक में हमने क्या देखना है कि अब हम जर्नल की तरफ आएंगे। लास्ट में मैंने आपको इसमें जो है एक और चीज़ भी, ये अकाउंटिंग इक्वेशन को थोड़ा सा देख लें, ये भी इंपॉर्टेंट होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन है, देखिए, एसेट्स, टोटल एसेट बराबर होते हैं टोटल लाइबिलिटी के।
एसेट्स इज इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अगर आप तमाम अपनी लाइबिलिटी को टोटल कर लें और आपने कैपिटल को टोटल कर लें तो वो बराबर होता है आपके टोटल एसेट्स के। टोटल एसेट, अब कैपिटल किसके बराबर होता है? टोटल एसेट्स में से अगर आपने टोटल लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दिया तो वो बराबर होता है आपके कैपिटल के। ठीक है, इक्वेशन कुछ इस तरह बनती है, इट्स द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, इट्स द बेसिक इक्वेशन ऑफ अकाउंटिंग। नाउ हम अपनी रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद हम अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे भी एक सिंपल डिस्कशन है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट ऑर्गेनाइटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इनका पर्पस क्या होता है? टोटली अर्निंग प्रॉफिट। द पर्पस ऑफ प्रॉफिट ऑर्गेनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, but on the other hand, if we are discussing about the non-profit oriented organization, so the purpose of the non-profit oriented organization is social welfare, just like social trust, charitable organizations like Chipa and Sarim Barni. These all are running just like a non-profit oriented organization. But if we are talking about the profit oriented organization, it's just like the maximization of the profit is the main goal of profit oriented organizations. ठीक है, examples we have service provider, traders. For example, I am a teacher, so I am providing my services to the students and I am earning. So this type of business is called this also included in the profit oriented organization, so it's called the service provider business. Traders manufacturing, just like for example, if you are purchasing anything else for resale purpose, it's called the trader. कोई चीज़ आप परचेज करें उस इस पर्पस के लिए कि उसको मज़ीद और आगे आपको दोबारा से जो है वो उसको सेल आउट करना है, इट्स कॉल्ड द ट्रेडिंग बिजनेस। फॉर एग्जांपल, आप बुक्स लेकर आए, उर्दू बाज़ार से आपने बुक्स ले ली, लेकिन आप किस लिए लेके आए? उसको आप मज़ीद आगे सेल करना चाहते हैं। तो जो आप कंप्लीट कोई चीज़ ख़रीद के आ रहे हैं और उसको आगे सेल कर रहे हैं, इट्स कॉल्ड द ट्रेडिंग बिजनेस। ये हमने पूरे डिटेल लेक्चर्स तैयार किया हुआ है, आप देख सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की अगर बात करें, एनीथिंग एल्स विच वी कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड, दीज टाइप ऑफ बिजनेसेस आर कॉल्ड द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। फॉर एग्जांपल, इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एग्जांपल, फॉर एग्जांपल बेकरीज। अब बेकरी की बात करें, कोई भी रॉ मटेरियल को जब हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, इस तरह के तमाम बिजनेसेस जो होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस कहलाते हैं। और ये बिजनेसेस जो होते हैं आपके, जैसे जिसमें रॉ मटेरियल, फॉर एग्जांपल अगर हम बेकरी की एग्जांपल ले रहे हैं, तो बेकरी वाला क्या लेके आता है? अंडे लेके आ रहा है या मैदा लेके आ रहा है, क्रीम्स लेके आ रहा है, उसको तैयार करके और वो केक की शक्ल में बेच रहा है, इट्स कॉल्ड द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड, इफ़ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस, तो यहाँ पे आपके चैरिटेबल, जैसे कोई स्कूल है जो चैरिटी पे चल रहा है, कोई हॉस्पिटल है जो सोशल मोटिव्स के तहत चल रहा है, कोई गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर्स हैं, तो उनका पर्पस प्रॉफिट नहीं होता बल्कि उनका पर्पस सोशल वेलफेयर होता है। अब यहाँ पे देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, इसको फर्दर एग्जांपल दिया, जैसे सर्विस प्रोवाइडर में डॉक्टर्स हो गए, बैंकर्स हो गए, टीचर्स हो गए, पीटीसीएल, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। ट्रेडर्स देखें, बुक शॉप्स की एग्जांपल आपको दी थी, जर्नल स्टोर, मिल्क शॉप, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ ट्रेडर। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की एग्जांपल दी है, जैसे अहमद फूड है, वो कोई चीज़ बना रहे हैं, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हैं, क्लोथ्स मैन्युफैक्चर, क्योंकि क्लोथ्स भी देखें पहले वो यान रॉ वो जो है वो एज अ मटीरियल यूज़ कर रहे होते हैं, उसके बाद वो आपके पास जो लेके आते हैं वो फिनिश गुड्स की शक्ल में लेके आते हैं। ठीक है, तो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस एंड सर्विसिंग बिजनेस। अब देखिए, ट्रेडर्स को मज़ीद बयान किया हुआ है, इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, वो आगे आपको आइडिया हो ही जाएगा कि किस तरीके से क्या होता है। अब हम देखें, हमारा जो पर्पस है आज देखना है, इसके अलावा हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये हेड्स ऑफ, ये जो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप कॉन्सेप्चुअल स्टडीज़ पे आएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। हेयर वी हैव अ रूल्स ऑफ डेबिट ऑफ एंड क्रेडिट। फॉर एग्जांपल, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, व्हेन एसेट, expense, liabilities, these all are the 5 heads we have. If we are talking about the assets, so when asset increase we will record it into debit side of the balance sheet. ठीक है, जब भी एसेट आपका इंक्रीज होता है आप उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट में। ऑन द अदर हैंड, इसी तरीके से जब आपका एसेट जो है वो डिक्रीज होगा तो आप उसको रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पे। इसी तरीके से जब आपका एक्सपेंस जो है वो आपका इंक्रीज होगा, सो यू विल रिकॉर्ड इट इन द
डेबिट साइड पे, ठीक है। इसी तरीके से जब एक्सपेंस आपका डिक्रीज़ होगा तो उसको आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड पे, ठीक है। ये चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। इसी तरीके से लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू इनका सेम होता है। जब ये इंक्रीज़ हो रही होती हैं तो उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है, और जब ये डिक्रीज़ हो रही होती हैं तो इनको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है। सिर्फ आपके पास यहाँ पे आप इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं कि व्हाट इज़ द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में एसेट और एक्सपेंस जो है वो सेम रोल प्ले कर रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर 3 अकाउंट्स, और 3 अकाउंट्स जो दूसरे होते हैं उन वो जो है वो सेम उनका फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल, एसेट और एक्सपेंस जब इंक्रीज़ हो रहे होते हैं तो डेबिट साइड पर, जब डिक्रीज़ हो रहे होते हैं तो क्रेडिट साइड पर, और बाकी तमाम 3 जो अकाउंट्स हैं वो उनके अपोजिट होते हैं। फॉर एग्जांपल, वो तीनों जब इंक्रीज़ हो रहे होते हैं तो क्रेडिट साइड पर, जब डिक्रीज़ हो रहे होते हैं तो डेबिट साइड पे, ठीक है। ये आपके पास बेसिक लेक्चर था अकाउंटिंग का, जो कि आप फर्दर अगर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो हमारी तमाम वीडियोस मौजूद है, उसको देख सकते हैं। अब हम आएंगे जो हमारा मेन टॉपिक है। देखिए, अकाउंटिंग सिर्फ अकाउंटिंग नहीं होती, एक्सप्लेनेशन नहीं होती, उसके साथ साथ अकाउंटिंग में आपको पेपर प्रेजेंटेशन भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। उस पर भी इंशाल्लाह हम एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाएंगे और उसको भी डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले ये तो आपके पास बेसिक सब तमाम चीज़ें दी हुई हैं। अब हमारे पास अगर हम डिस्कस करें, सिंपल चीज़ें दी हुई हैं, वो आगे आपको आइडिया हो ही जाएगा। लेकिन थर्ड चैप्टर पे हम आएंगे जिसमें हम जर्नल को डिस्कस करेंगे कि जर्नल कैसे बनता है। देखिए, थर्ड जर्नलाइजिंग जो है, चैप्टर 3 है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जर्नलाइजिंग कि जर्नल होता क्या है, ठीक है। तो इसी डेफिनेशन पे आ जाते हैं, फिर इंशाल्लाह टॉपिक पे आएंगे कि जर्नलाइजिंग होती है। जर्नल जो होता है ना, वो आपके पास फर्स्ट फेज ऑफ अकाउंटिंग साइकिल होता है। मतलब आप यहाँ पे तमाम एंट्रीज़ को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं जर्नल में, और जर्नल मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपको जर्नल सही से बनाना आता है तो आप मज़ीद और चीज़ों को भी इजीली समझ लेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर आपने क्या करना होता है, क्लासिफिकेशन, लेकिन इसमें तमाम एंट्रीज़ को आपको रिकॉर्ड करना है। जितनी भी आपके पास एंट्रीज़ दी हुई होती हैं और कॉलम्स दिए, इसमें ना बनाने का एक तरीका होता है। जैसे यहाँ पे एक सिंपल सा पैटर्न दिया हुआ है। पहला जो कॉलम इसमें बनता है वो आपके पास डेट का बनता है। सेकंड कॉलम इसमें जो बनता है वो पर्टिकुलर का बनता है। ये एलएफ से आप इधर रिप्रेजेंट किया हुआ है, लेकिन इसको हमने जो जिस तरह से यूज़ करे होते हैं, एलएफ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इसको यूज़ करेंगे क्या कहते हैं, पोस्टिंग रेफरेंस, ठीक है। पीएफ के नाम से हम, इसमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होती है, आप इसमें लिखना होता है आपको, ठीक है। तो इन्होंने इस तरह से, इन्होंने लेजर फोलियो के नाम से इसको रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। आप हम भी इसको बीएफ के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। डेबिट, उसके अलावा एक डेबिट का कॉलम होता है, उसके बाद एक क्रेडिट का कॉलम होता है, ठीक है। डेट के कॉलम में आपने क्या करना होता है, इन दिस कॉलम द डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज रिटन, द ईयर एंड मंथ आर रिटन ऑन द टॉप वन टिल दे चेंज। मतलब जाहिर है उसके हिसाब से आप उसको देखेंगे। डिस्क्रिप्शन में जो है वो आप तमाम जो है वो जो भी हो रहा होगा वो बताएंगे, क्या चीज़ आ रही है कारोबार में, क्या चीज़ जा रही होगी। और ये पोस्टिंग रेफरेंस जो है, जिसको लेजर फोलियो कहा जा रहा है, इसमें जो है वो हम अभी देखेंगे किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। ये भी, इसका भी यूज़ होता है डेबिट और क्रेडिट। डेबिट कॉलम में डेबिट का अमाउंट आ जाएगा, क्रेडिट कॉलम में क्रेडिट का अमाउंट आ जाता है। तो ये एक तरीके से पैटर्न होता है जनरल बनाने का, जो कि तमाम स्टूडेंट्स को आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बेसिक जो है वो इसी से स्टार्ट होती है। कुछ ट्रांसैक्शंस को देखते हैं किस तरह के हम कवर करते हैं। देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल्स ऑफ जर्नल एंट्रीज दी हुई हैं। वी विल डिस्कस फ्यू इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अ बिजनेस यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, पहली आपके पास एंट्री यहाँ पे गिवन है, इफ़ कैश, इस तरीके से फॉर्म आपको एक ट्रांसैक्शन दी हुई होती है, इसको कहते हैं ट्रांसैक्शन। ये जो गिवन है ट्रांसैक्शंस, आपको हमने एग्जांपल अकाउंटिंग की डेफिनेशन में जाके देखिएगा, ट्रांसैक्शन किसी को कहते हैं, कोई भी जो एक्सचेंज हो रही होती है वैल्यू, उसको ट्रांसैक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे भी देखें, कैश और बिजनेस कैपिटल का कुछ क्या एक्सचेंज हो रहा है वो देखते हैं। इफ़ कैश ब्रॉट इनटू द बिजनेस एज कैपिटल, कैश बिजनेस में आ रहा है, ठीक है, किसके तौर पे, कैपिटल के तौर पे। तो ये जब भी इस तरह की एंट्री बनती है तो देखिए दो अकाउंट आएंगे, पहला कैश, दूसरा कैपिटल। जब भी, अब कैश जब भी बिजनेस में आ रहा है, इसका मतलब हमारा कैश जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, और कैश जो होता है वो एसेट होता है, क्योंकि हमने पीछे क्लासिफिकेशन इसलिए की थी कि पता होना चाहिए कि क्या चीज़ एसेट है, क्या चीज़ लाइबिलिटी है, ताकि आपको आइडिया हो, ताकि जब हम हेड्स को बोलें कि भाई जब कैश इंक्रीज़ हो रहा है तो जब पता ही नहीं होगा कि कैश है क्या, कैश का नेचर क्या, अकाउंट क्या, उसका मतलब क्या उसका टाइटल है।
तो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि कैश, अगर हम एसेट्स की बात करें तो करंट एसेट्स कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ पे पूरी एक लिस्ट है हमारे पास, तो इन ये पूरा इस पर डिटेल लेक्चर बना हुआ है, वो देखना होगा आपको, क्योंकि बेसिक्स है ना, इसको आप जब तक बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी तो आपको ये चीज़ें कभी भी समझ नहीं आएंगी। टोटली डिपेंड्स ऑन योर बेसिक। जिसकी बेसिक स्ट्रॉन्ग है वो इजीली इन चीज़ों को समझ के और इसको सॉल्व कर लेगा। देखिए ये एक लिस्ट है पूरी, यहाँ पे बताया हुआ है कि एसेट क्या है, जैसे कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, अकाउंट रिसीवेबल, नोट्स रिसीवेबल, एडवांस टू सप्लायर्स, पेटी कैश फंड, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, अक्रूड इनकम। अब देखिए अक्रूड इनकम, रिसीवेबल इनकम जो है वो एसेट है, वैसे इनकम जो है वो इनकम ही होती है, ठीक है। प्रीपेड हो गया, प्रीपेड में कौन सा प्रीपेड, वो जो एक्सपेंस नहीं, एक्सपेंस बिल्कुल अलग नेचर, लेकिन अगर प्रीपेड की बात करें तो प्रीपेड जो है वो एसेट होता है। सप्लाइज हो गया, अनयूज सप्लाइज हो गई, ऑफिस स्टोर शॉप, ये तमाम मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हो गई, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ करंट एसेट। इसी तरीके से अब अगर हम बात करें फिक्स एसेट्स, तो देखें फिक्स एसेट्स में बिल्डिंग है, आपके पास फर्नीचर है, और प्लांट हो गया, फैक्ट्री हो गया, मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट हो गया, व्हीकल्स हो गए, कोई भी सॉफ्टवेयर्स हो गए, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स एसेट्स, ठीक है। कॉन्ट्रा एसेट अभी हम डिस्कस करेंगे जिसमें अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आ रहा है, ये भी फिक्स एसेट्स ही आ जाते हैं, लेकिन इनटेंजिबल इसलिए कहते हैं जो चीज़ विजिबली आपको एग्जिस्ट ना कर रही हो, इट्स कॉल्ड द इनटेंजिबल एसेट, और जो चीज़ आपको विजिबल आप देख सकते हो जिसको इट्स कॉल्ड द टेंजिबल एसेट, जैसे बिल्डिंग हो गई, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ये विजिबली होते हैं, तो आप इसको कह सकते हैं कि इट्स कॉल्ड द टेंजिबल एसेट्स, ठीक है। आप देख सकते हैं इसको, ये चीज़ें उसमें आ जाती हैं। उसके बाद आपके पास देखें ये हो गए, फिर लाइबिलिटीज़ की बात करते हैं हम, तो देखें करंट लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ की भी यहाँ एग्जांपल्स गिवन है कि आपके पास लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं। आपके पास देखें अकाउंट्स पेएबल लाइबिलिटी है, नोट्स पेएबल लाइबिलिटी है, अक्रूड एक्सपेंस लाइबिलिटी है, एंड जो है वो लाइबिलिटी होती है आपके पास, ठीक है। उसके अलावा बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो भी लाइबिलिटी में आ जाता है आपके पास, एडवांस फ्रॉम कस्टमर ये भी लाइबिलिटी में आ जाता है, एक्सपेंस पेएबल ये भी लाइबिलिटी में आ जाता है। ये लोन्स जो हैं ये तमाम जो हैं ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, जिसे नॉन करंट लाइबिलिटी कहते हैं, उसमें आ जाता है। इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए, ये नहीं पता तो काफ़ी आपको आगे प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके अलावा एक्सपेंसेस देखें, ये तमाम एक्सपेंसेस हैं, ये आपके पास रेवेन्यूज़ है जो यहाँ पे गिवन है, ये रेवेन्यू है आपके पास, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास ओनर्स इक्विटी में सिर्फ और सिर्फ आपके पास कैपिटल आता है। तो जब हम जर्नलाइजिंग करते हैं और जर्नल बनाते हैं तो हमें बेसिक्स पता होनी चाहिए। अगर हमें बेसिक्स को नहीं पता होगा तो फिर उसके बाद जो है वो आपके पास क्या होगा, तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे और आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए हमें बेसिक्स को जो है ना ज़्यादा अच्छे से फॉलो करना है और उसको उसी हिसाब से इसको सॉल्व करना है। तो बेसिक्स पे इसीलिए स्टडी की थी। थोड़ी सी हम जनरल देखेंगे आज की क्लास में, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसकी मज़ीद डिटेल लेक्चर देख लेंगे। तो यहाँ पे देखें कैश कह रहे, इफ़ कैश ब्रॉट इनटू द बिजनेस एज कैपिटल, तो देखें कैश बिजनेस में आ रहा है, कैश आपके पास एसेट है। जब एसेट इंक्रीज होता है तो हमने रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट भी देखा था, तो कैश आपके पास डेबिट है, और कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट में, तो वो क्रेडिट आ गया। और अमाउंट यहाँ पे हम यहाँ डेबिट क्रेडिट लिखा हुआ है ना, यहाँ अमाउंट आएगा जब हम इसको जर्नल में पुट करेंगे। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इफ़ कैश एंड अदर एसेट ब्रॉट इनटू द बिजनेस एज कैपिटल, तो देखिए कोई भी अदर एसेट आ रहा है बिजनेस में, फर्नीचर कोई भी आ रहा है एसेट, फिक्स एसेट करंट एसेट, उसके बदले में कैपिटल जो है वो इनका क्रेडिट हो रहा है। इफ़ बैंक अकाउंट, अगर बैंक ओपन हो रहा होता है तो देखिए कहाँ पैसा जाता है, बैंक में पैसा जाता है, इसलिए बैंक का ज़्यादा हो रहा है तो डेबिट, आपके पास से कैश चला जाता है तो आपके पास से कैश जा रहा है, कैश कम हो रहा है तो क्रेडिट। इसी तरीके से इफ़ गुड्स परचेजेस ऑन क्रेडिट, अगर कोई गुड्स हमने परचेज किए क्रेडिट पर, ठीक है, तो क्या होगा आपके पास। अब देखिए यहाँ पे परचेज जब होती है ना तो देखिए अकाउंट यूज़ हो रहा होता है परचेज, सिर्फ आज हम बल्कि आज यहाँ तक रखें ताकि आपको समझ आ जाए कि कैपिटल और कैश को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, परचेज और गुड्स को किस तरह से करेंगे, इसका क्या काम है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।